इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सत्र की ओर। कल जैसा कि हमने निश्चय किया था कि ये जो सप्ताह है ये नए प्लान को अच्छी तरह से सीखने और सिखाने का और उससे बेहतर परिणाम लाने का ये फोकस वीक है। तो सभी साथियों ने इस पे कार्य प्रारंभ कर दिया होगा। तो किस साथी ने क्या किया है वो थोड़ा सा अपना अनुभव बताएंगे। विशेष तैयारियां क्या की इसको लेकर। जिन साथियों को ध्यान नहीं है वो 13 अक्टूबर का कैसे बताएं अभियान के बारे में वो वीडियो एक बार यूट्यूब पर जाकर देख लेंगे। जो इसमें रेगुलर नहीं आ रहे उनके लिए बात। और वीडियो तो वैसे भी रेगुलर देखते रहना चाहिए। चलिए आइए धर्मराज जी। प्रणाम सर। तो सभी साथी हैंड रेस करेंगे। जिन्होंने अभ्यास किया है वो एक प्रॉपर तरीके से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जय गोविंद पांडे सर। यस सर, अनम्यूट कीजिए सर। अभी आया अनम्यूट। तो गुरुदेव जी, कल हमने अभियान प्रचार पुस्तिका के प्रिंट आउट के लिए मैंने जो है आप ऑर्डर दिए हैं और अपने सभी साथी को अपने उनके साथ जा करके मिल करके उनको पढ़ करके अच्छे से अभ्यास कराने का संकल्प लिया है जी। जी ग्रेट सर। सुनील कुमार सर। जी गुरुदेव को प्रणाम। कल मैं अपने ज्ञान केंद्र पर गया और सभी साथियों को वहां पे बुलाया और बुलाने के बाद जो नए अभियान का पुस्तक है उसको प्रिंट आउट के लिए हम लोग दे दिए हैं। वो आज मिल जाएगा और सभी साथी को उस पुस्तक के माध्यम से समूह बना के हम लोग उस अभियान के प्रचार के लिए रणनीति तैयार की कि हम लोग जहां भी जाएंगे 4-5 साथी एक साथ जाके इस अभियान का प्रचार करेंगे। थैंक यू। सियाराम सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। कल हमने अपने जहाँ शॉपिंग सेंटर है वहां जाके पिकअप सेंटर पे जाके लोगों को बताया था और काफी लोगों ने नए प्लान के लिए अपनी अच्छी रणनीति बनाई, काफी ज्यादा अभिभूत हुए कि इसी तरह से बताना है। और उस बताने के क्रम में एक पुलिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति था, वो लगभग सारे सामान को परचेज करके लगभग 5600 से एबव का सामान खरीद के नई ज्वाइनिंग भी लिया। तो एहसास हुआ कि अगर हम सही तरीके से सिद्धांत से बताते हैं तो दूसरों को सेवा के भाव झलकता है और निश्चित रूप से अच्छे काम के लिए लोग प्रेरित होते हैं। थैंक यू सर। जी ग्रेट सर। हाँ आइए सर, रंजीत कुमार सिंह जी। नमस्ते सर, जय सिंह सर। मैं कल अपने डाउनलाइन में प्रोडक्ट के बारे में बताया तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। तो मैंने अपना प्रोडक्ट का सैंपलिंग भी कराया, जैसे कोकोनट ऑयल है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये कौन सा ऑयल है। तो मैं बोला कि ये भी एक ऑयल ही है और कोकोनट ऑयल है। और ये जो ऑयल है सो ये 100% नेचुरल है। आप इसका डेमो देख सकते हैं। तो मैंने उसमें हल्दी का डाला और पैराशूट जो ऑयल है उसमें हल्दी डाला, तो दोनों में काफी चेंज आया। तो मैंने बोला आप ही डिसाइड करो कौन सा ऑयल यूज करेंगे। और ये जो है अवेयरनेस के तौर पे हमने कुछ लोगों को इसके माध्यम में प्रोडक्ट को बता के और कुछ अपने प्रोडक्ट का जागरूक करके एक जन जन तक अभियान का शुरू कर चुके हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए, क्योंकि सच्चाई और का पता चल जा रहा है तुरंत लोगों को। और जो लोग टीवी पे ऐड देखते हैं और बोलते हैं कि ये चीज अच्छा है, तो मैं बोलता हूँ कि आपको डिसाइड करना है, आपका सेहत है। और हम लोग ये जो मिशन है, ये मिशन पे जो काम कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य मिशन है। और ये जन जन तक हम सब आपके माध्यम से एक संकल्प लेके सभी लोगों को इसका मार्गदर्शन करना है और ये अभियान को आगे बढ़ाना है। जय आर सी एम, ओवर टू यू सर। जी सर, अपने आप को म्यूट कीजिए सर। आइए सर, क्या सर। जी सर। हाँ सर। कल मैंने पूरा हम लोग का जो टीम का जो एक्टिव साथी है सबको लेके मैंने जूम मीटिंग की है। और जूम मीटिंग करके हम लोगों का जो अभियान का जो नया प्रचार का तरीका है
सबको अच्छी तरीके से समझा है। और हमने आज से पूरा एक शेड्यूल बना दिए है। उसमें से जितने सारे लोग साथी अटेंड किए थे उसको शेड्यूल बना के आज से सबको प्रैक्टिस कराएंगे सर। एक एक करके पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। और मैंने लोकल लैंग्वेज में भी इसको बना लिए हैं और इसको भी प्रिंट करने के लिए दिए हैं। सभी को पास ऐसा करके हम काम कर रहे हैं सर। और भी इसके और बेहतर काम करेंगे। जी ग्रेट सर। अजीत सर आप आइए। जी गुड आफ्टरनून सर। जब से ये मिशन के रूप में अभियान हमारा साथ चालू हुए हैं, उसी समय से सर निस्वार्थ भाव से सिर्फ अभियान को लेकर के काम करना है और अभियान के रूप में लेकर के हर घर में पहुंचते हैं और हर घर में जाकर के सिर्फ प्रचार करते हैं मेरा नया भारत का निर्माण, जो स्वास्थ्य रक्षा स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण के रूप में जो आए हैं, हमारे सबके ऊपर काम करने का अवसर मिला है। इन्हीं को लेकर के पूरा प्रचार में लगे हुए हैं और रात 10 बजे से 11 बजे तक जो जूम अभी चल रहा है, सर कल बोले थे कि ये पूरा सप्ताह जो है अपना मिशन के ऊपर काम करना है। तो सिर्फ मिशन को छोड़ करके और दूसरा कोई भाव ही नहीं आता है मन में। एकदम सबको सिखा रहे हैं कि नया जो अभियान चल रहा है, ये नया अभियान को लेकर के हम सबको घर घर में जाना है और अभियान का प्रचार प्रसार करना है, अपना स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से सबके स्वार्थ के लिए। थैंक यू सर। ग्रेट सर। विद्या दीदी हाँ भाई जी। सर हमने हर घर में जाके महिला सशक्तिकरण और हाइजीन कैंपिंग के बारे में हाइजीन का डेमो दिया और से आरोग्य सेवक बनके हम काम करने का एक टीम बनाया है और घर घर जाके आरोग्य सेवक बनके काम कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट आया। 2000 का मैंने हाइजीन का और न्यूट्रिशन का बेच दिया कल। जी हरीश भाई थैंक यू दीदी। जी कराते रहो। और इस अभियान का जो वीडियो प्रसारित हुआ था 13 अक्टूबर को, इसके बाद में इसके 3-4 दिनों में ही मैंने इस अभियान का ये प्रिंट करवा के फाइल बनवा दिया है। और उसी टाइम से मैं कहीं भी जाता हूँ, खुद को इसी के अभियान के बारे में ऐसे ही प्रचार करता हूँ और अपने टीम के अंदर कई साथियों को इसके बारे में नॉलेज दिया है और कई साथियों को अभी फाइल बनाने की तैयारी भी हो चुकी है और जो जो तैयार होते हैं उनकी फाइल बनाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। थैंक यू सर। जी ग्रेट सर। महेश्वर सर प्लीज वेलकम सर आप भाई। कल मीटिंग किए थे सर केंद्र में, 10 कोर कमेटी बनाए हैं और इस अभियान को मतलब जो है पूरा प्रचार प्रसार करेंगे और इसमें लगे हुए हैं। और ये नव भारत का निर्माण जो अभियान है, ये एक मौका है और इसको जो है सो 3 उद्देश्य जो हैं उसके पूर्ति के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं और एक सच्चे सिपाही की तरह इसमें जो है सो काम करेंगे और सभी साथियों को श्रेष्ठ बनाएंगे और बनेंगे। ये मतलब जो है सो अभियान को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। धन्यवाद। जी कावेरी दीदी हाँ भाई। थैंक यू सर। गुरुकुल जो दोबारा देखूंगी और 3 PM हमारा जो टीम 3 PM ऑफलाइन सह दोबारा रिवीजन करूंगी और साथी को गुरुकुल जुड़ूंगी। थैंक यू सर। जी ग्रेट दीदी। वरिक सर आप आइए। जी जी सर वेलकम। ये अभियान प्रचार की लगातार टीम में जूम मीटिंग कर करके लोगों को सिखा रहे हैं। जो 13 अक्टूबर की वीडियो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जूम मीटिंग करके गुरुकुल के साथ सभी साथियों को जोड़ रहे हैं और कंटिन्यूटी बना रहे हैं। धन्यवाद। जी ग्रेट सर। प्रकाश सर आप आइए। थैंक यू सर। जी सर। सर मैं बताऊं आपको, कल मैंने बढ़िया हमारे 10 लोग हैं टीम में, उनको बैठा करके बढ़िया गुरुकुल का एक निर्माण किया है और अभियान को कैसे हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाके इसको अच्छे से करें
स्थायी ग्रोथ के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है। साथ में फाइल भी तैयार करवा ली है, सभी लोगों की फाइल है, जैसे मेरी फाइल है, इसमें गामा का है, न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने इसमें लगा के रखे फाइलों में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिजाइन किया है। और जबलपुर में तो हमने 3 सेंटर खोलने का पूरा पूरा निर्णय लिया, साथ में मिलकर के बैठ करके उस पर बड़ी सघनता से इसमें बात की है। और साथ में 3 दीदियां हमारी ऐसी दीदियों के साथ उन्होंने बोला कि आप निःशुल्क काम करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, साथ में इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सर। और दीपक सर आप आइए। जी सर। जी थैंक यू धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ महीने से हम लोगों एक इस जो मिशन हम लोग का स्टार्ट हुआ मई से, उस पर हम लोग बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। जिसके लिए हमने क्या किया है कि हमारे टीम में जितनी हमारे फोर्स आती है, तो उसको लेके लगभग 25 से 30 लोगों का हम लोग एक जो मीटिंग लेते थे, और जो मीटिंग में नाम दिया था हमने इस मिशन को अभियान को लेके छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाना, और प्रोजेक्ट का हमने नाम दिया था मिशन रॉयल्टी, ये प्रोजेक्ट का नाम दिया था हमने। लेकिन जब से ये गुरुकुल का ज्ञान केंद्र का चर्चा हुआ है, इस पे हम लोगों ने उस मिशन रॉयल्टी को एक और अलग से नाम दिया है कि ज्ञान केंद्र के द्वारा मिशन रॉयल्टी, ये दिया है। और जहां तक अभियान प्रचार की बात है, ये हमने पूरा 35 पेज का हमने प्रिंट आउट करवाया है कल, और इसी के आधार पे और प्रिंट आउट करवा के मैं अपने पूरे साथियों को बांटूंगा, पूरे साथियों को दूंगा। और इस अभियान प्रचार में ये जो प्रिंट आउट मैंने करवाई है 37 पेज का टोटल, इसमें कि हमें अभियान प्रचार को किस तरह से बेहतर बनाना है, किस तरह से लोगों के साथ हमें शेयर करना है, वो सारी डिटेल मैंने तैयार की है। और सब साथियों को साथ लेके उस ज्ञान केंद्र में भी हमने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, और हमने सर काम इस पे स्टार्ट कर दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट सर। राम सर आप आइए। जी सर। जी हर्षिम सर, कल हमने भी अपने पूरी टीम के अंदर पीडीएफ हमने भेज दिया, और बहुत सारे लोगों का हमने इस तरह से हमने जो बनवाया है, और मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ। और इस पे कल भी मैंने इसी तरह से मैंने नए तरीके से उनको प्लान दिखाया, और उस सज्जन ने बोला कि बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि सर इसमें आपका तो कोई हमें डोनेशन या फीस नहीं चाहिए, और हमें आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया काम है और हम आपके साथ काम करेंगे, और उन्होंने प्रोडक्ट लेने के लिए भी तैयार हो गए। और मैंने बहुत सारे साथियों का इस तरह से फाइल बनवा दिया है। आगे भी मैं लोगों को फोन करके इस तरह का फाइल बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। थैंक यू। जी ग्रेट सर। मोतीलाल सर आप आइए। जी मोतीलाल जी। कल गया था और वहां पर सर मैंने राष्ट्रीय मिशन के तहत नए भारत के निर्माण में मैंने वहां पर बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य है। और सर बहुत सारी बातें करते हुए मैंने बताया कि हम आपको बताने नहीं आए हैं, हम आपको जोड़ने आए हैं। टीसी सर का ये अभियान है कि एक एक घर को जोड़िए, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनकी आदत को बदलिए, उनको बदल कर पूरे विश्व को जोड़ना है, जिससे कि यह आरसीएम शून्य से शिखर पर पहुंच सके। यह हमने कल बताया और वो बहुत प्रसन्न हुए कि आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और तुरंत उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दिए, और सर वहां से हम लोग 8 बजे आए। धन्यवाद। ग्रेट सर। बानाजी सर आप आइए। यस सर। कल से सर मैंने संकल्प लिया, और जब से 13 तारीख का 13 अक्टूबर का जो वीडियो जारी हुआ, तब से मैंने प्रिंट आउट निकाल के और ऐसा फाइल बनवा लिया है। और मैंने संकल्प लिया है हर साथी को इसे प्रिंट आउट निकाल के मैं दे रहा हूं, और हर साथी को मेरा जो प्रोजेक्ट है, हर साथी को एक ऐसा कार्ड बनवा के उसका लेमिनेशन करके उसको मैं दे रहा हूं। और कल बहुत ही शानदार हमने होम मीटिंग के माध्यम से इस नए भारत के निर्माण का जो प्रचार किया, बहुत अच्छी तरह से उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। यस ग्रेट सर। कांति कुमार सर आप आइए। जी सर।
गुरुदेव को प्रणाम। मैंने पहले कल 13 तारीख का जो वीडियो था उस वीडियो को देखा, और वीडियो देखने के बाद मैंने अपने सर से बात करके जो इसका पीडीएफ था वो पीडीएफ वो मंगाए, और इसको आज हम प्रिंट आउट निकाल के और अपने टीम के सभी साथी के साथ बैठ के इस पे विचार करके काम करूंगा सर। जी सर। मदन गोपाल सर आप आइए। जी सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर कुरुक्षेत्र टीम से शुरुआत हो चुकी है सर। इसकी फाइल द्वारा जो गुरुकुल शिक्षा केंद्र है वो बिल्कुल उसी तरीके से समझाया गया सर। थैंक यू, ये शुरुआत हो चुकी है सर, बहुत जल्दी कामयाब होंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। जी थैंक यू सर। रमेश चंद्र जी आप आइए सर। वेलकम सर। गुरु जी को नमस्ते। ये मैंने गुरुकुल जो फाइल बनाई है इसमें गुरु जी ने 40 नोट करवाए हाँ ना के, तो मैंने इसमें 40 नोट को हाँ ना भी किया। और जो 13 अक्टूबर का जो वीडियो है वो मैंने खास देखा है, उस वीडियो की मैंने प्रोफाइल वो तैयार कर रखी है। और सर मैं सभी साथियों को मैं बताऊंगा और मैं इस पर बहुत बढ़िया काम करूंगा। और मिशन रोल की बदला हुई सफलता का मिशन है सर, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है सर। ऑल टू दो, नमस्कार। जी 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 विमलेश सर आप आइए। नमस्कार सर। मैं जो है अपना ये जो है अभियान का फाइल बना लिया हूँ, और जो है कि और साथियों को भी जो है कि बनवा दिया हूँ, और जो नहीं बना पाया है उनको भी जो पीडीएफ भेज दिया हूँ। और ये सर जो है कि मैं एक सिपाही बनकर जो है न्यूट्री चार्ज का विजुअल लाइट है, इसके साथ जो है ये बैग में जो है प्रोडक्ट और जो है कि इसके अपनी किट लेकर और जो है कि चलता हूँ सर। और अपने जो है कि टीम में भी इस तरह के जो है निर्माण कर रहा हूँ सेना की तरफ से। थैंक यू सर। वीरेंद्र जी सर आप आइए। वीरेंद्र ठाकुर सर। जी मैंने भी जी वेलकम। फाइल निकाल लिया था, मैंने सारा प्रिंट आउट कर करके मैं वर्क कर रहा हूँ। और इस सप्ताह जो मिशन है सरकार के ये पूरे घर घर तक पहुंचाना है, इसके लिए कल ही हमने एक अपना टीम के साथ बैठक हुई थी। बैठक होने के बाद सभी को एक ही मिशन है कि पूरे घर घर तक पहुंचाना है। इस अभियान को जितना बन सके उतना करना है। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए सुमन दीदी हाँ भाई। जी सर, कल भी मैं एक टीम के साथ होम मीटिंग की, वहां पे 3-4 लोग नए साथी बैठे थे। उनको नए भारत के निर्माण के लिए मैंने बताया, और वहां पे वो लोग ने आज जाएंगे वंडरवर्ल्ड और सामान भी लेंगे और ज्वाइनिंग भी लगाएंगे सर। थैंक यू दीदी। सुशील कुमार जी। गुरुदेव के नमस्कार। और इस अभियान का जो है के रूप में जो है काम कर रहा हूँ, और अपने साथियों के साथ जो है ये पहले पीडीएफ भेजा था और आज प्रैक्टिस जो है कि मैंने करवाया, और गुरुकुल का भी ज्ञान केंद्र के माध्यम से भी स्टार्ट कर दिया हूँ, और जूम पे भी जो साथी उनको भी जो है पीडीएफ देख करके और प्रैक्टिस जो है भी करवाता हूँ। तो इससे जो लोगों को पता चल जाता है जो कमी रहता है, फिर दोबारा जो है सुने। जितना बार बार हम इसको सुनेंगे उतना। और इस सप्ताह जो हर आरसीएम के साथियों तक जाना है। थैंक यू सर। ग्रेट सर। चंदा राम जी। थैंक यू सर। मैं जब इस सिस्टम में राष्ट्रीय मिशन पर जब मैं किसी साथी को मैं ये नया प्लान बताता हूं, तो सर मैं बताता हूं कि ये राष्ट्रीय मिशन पर बहुत बड़ा काम करिए। उसका नए भारत के निर्माण पर 3 उद्देश्य। उसका पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। आज जो बाजार में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहे हैं उससे बच सकते हैं। दूसरा उसके उद्देश्य स्वावलंबन। जो हम 5 साल 10 साल 50 साल कोई भी काम करें, तब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जब हम काम कर देंगे उस दिन हमारा पैसा बंद हो जाएगा, तो उसमें हम स्वावलंबन बन सकते हैं। अगर 4-5 साल 10 साल सही तरीके से काम करेंगे तो फिर पैसा इस सिस्टम में आता रहेगा। तीसरा उसका उद्देश्य नारी शक्ति। नारी शक्ति पर यह बहुत बड़ा काम करिए। आज भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पर अभियान कर रही है, पर आज भी नारियों का शोषण हो रहा है। मेन चीज क्या है कि नारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्योंकि वो चूल्हे चौके तक ही रहती है। उसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
ये एक स्थापना 2000 से हुई थी। उसकी 28 राज्यों में इसका बिजनेस है, सॉरी 28 राज्यों में ये काम करिए, 7 केंद्रीय शासित राज्यों में करिए, 764 जिले में ये काम करिए, ये लमसम 15 लाख। बिल्कुल सर। आज का जो हमारा विषय है, हमने जो कल सुना है और 13 तारीख का जो वीडियो देखा, हमने तैयारी की उस विषय पे हमें बात करनी है। हमने ये तैयारी की है और हम आगे से इस तरीके से काम करने वाले हैं। बिल्कुल आपने जो बताया बिल्कुल राइट है सर। आगे चलते हैं। मानवानंद जी सर। यस सर। सर मैं कमिटेड सिपाही हूं। कल मैंने अपने ज्ञान केंद्र में 8-10 लोगों का वीडियो लिया, मीटिंग लिया, पूरा एक रूप शिक्षा और फोल्डर के साथ नए एजुकेशन के, और 18 मिनट का मैंने वीडियो भी यूट्यूब और फेसबुक में भी पोस्ट किया है। जो गुरुदेव बता रहे हैं वो सब नोट करके अपने डाउनलाइन में सिखा भी रहे, फाइनल बना के। ठीक है, लोगों में आलस तो होता ही है, लेकिन हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके सामने, तभी वो काम करेंगे। और डायमंड आदि का परचेज का लोगों को बिल्कुल दिखा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, लोग सीखते जा रहे हैं। बहुत ओवर टू यू, थैंक यू। जी सर। पद्मिनी दीदी। सर नमस्ते। मैं इस नए भारत के निर्माण के अभियान में बिल्कुल नई हूँ। लास्ट मंथ में मैं ज्वाइन की थी और मैं अपने अपलाइनों के साथ जाके होम मीटिंग्स करती हूँ। 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग दे चुकी हूँ। और कल हम गए थे होम मीटिंग के लिए, और वहाँ पे कुछ साथी मिले, जैसे मिले हर किसी को बीपी शुगर का बहुत प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हम हेल्थ कार्ड गामा के बारे में बताए, तो वो तुरंत ले लिए सर। कुछ न्यूट्रीचर्स और हेल्थ कार्ड गामा ऑयल और हेल्थ कार्ड गामा सबके बारे में बताए तो दिए सर। और मैं यहाँ पे बिल्कुल सीख रही हूँ सर, बिल्कुल नहीं हूँ। नमस्ते। थैंक यू दीदी। आप ये काम कीजिए, 2 अक्टूबर से लेके हमारा जो अभियान ये चल रहा है उनका लिंक हमारे पूरी टीम के माध्यम से कंपनी की तरफ से हमें मिला है। वो एक बार आप जरूर पूरा वीडियो देखें, उसमें एकदम प्रॉपर वीडियो तैयार किया हुआ है वापस। तो आप कंप्लीट देख के उसका नोट बनाएंगे तो फिर आप काम करने में आसानी रहेगी। जी थैंक यू दीदी। उमा शंकर जी आप आइए सर। गुरुवर को प्रणाम। हमने कल प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है सर। कल वीडियो देखा था 13 अक्टूबर का, उसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया और अपने पूरे टीम में इसको कल एक एक पीस बांट दिया है सर। जेआरसीएम सर इस पर काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये बहुत सही अभियान है। इस अभियान के तहत हमें बहुत ज्यादा अभियान के तहत बहुत ज्यादा रास्ता मिलेगा, सही रास्ता। जेआरसीएम जी थैंक यू सर। बीडी भारती सर। थैंक यू सर। सर कल मैंने एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी से मिले और जब मैंने उनसे बातचीत किया कि देखिए ये, वो बोले कि सर आरसीएम चल रही। मैंने कहा आरसीएम तो एक विश्व स्तर का यानी कि राष्ट्रीय स्तर का मिशन हो चुका है और आज इसमें लाखों परिवार शामिल है। जब मैंने सरलतम तरीके से अपने हेल्थ कार्ड आयल और गामा वजनाल को उनके सामने रखा तो फौरन उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली और कहा कि सर इस मिशन में मैं सहयोग के साथ कमिटेड होकर काम करूंगा सर। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। जी ग्रेट सर। अनुपमा जी अपना मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। दिनेश सर आप आइए। दिनेश सर। सर जो है जो सर ने बताया था अभियान प्रचार का नया तरीका, उसमें उसमें सर जबरदस्त काम चल रहा है सर। हम लोग सर अभी ज्ञान केंद्र के माध्यम से एक एक साथी को सर इसके माध्यम से अपन ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया सर। और जो है जूम में भी सर हमारे अपलाइन के थ्रू भी लगातार लोगों को ज्ञान मतलब अभियान प्रचार का जो नया तरीका है इसके ऊपर भी हम लोग जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ अनुपमा जी थैंक यू सर। आइए दीदी। नमस्ते गुरुजी। जो 40 पॉइंट में गुरुजी ने दिया था, मैं सीखने का अलार्म में हर गुरुवार और शुक्रवार की किशोर की ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करूंगी। वो नोट को बनाऊंगी। बाद में फील्ड जाके मेरे किशोर कॉस्मेटिक के बारे में डेमो करके जो बहन को साथ बता रही हूँ। बस इतने सारे अच्छा रिजल्ट आ रही है। जो गुलाब रोज वाटर है ना, ये से बहुत अच्छा बोल रही है। तो महीने में जो प्रतिदिन माइंड प्रोग्राम के मेरा सहेलियां मेरा जो मेरा साथ है रहती हैं, तो बहन को मैं प्रोग्राम के बारे में बता रही थी।
तो इसमें 6:30 बजने के लिए अटेंड करने के लिए बता रही थी। जय से। थैंक यू दीदी। रूबी कुमारी, आइए दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप ट्राई कीजिए वापस, तब तक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रशांत। का मतलब अपलाइन के माध्यम से मतलब जूम हो रहा, और उसमें जो भी टीसी सर के ये सुबह का सेशन का जो होता है माइंड प्रोग्रामिंग का, ये गुरुकुल का हर मतलब टॉपिक को उसमें रिपीट किया जाता है। और जो साथी मतलब ये गुरुकुल में नहीं आ पाते हैं उनको हम लोग ये ग्रुप वाला जूम में उनको ऐड करते हैं, और प्रतिदिन प्रयास करते हैं सर कि नए साथी को जूम में ऐड करें। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी। जी प्रशांत। JRCM सर, मेरा नाम प्रशांत गौरव, और अभी मैं नया नया आया हूँ, और मैं जिम्मेदार और मैं स्वास्थ्य और बेरोजगारी के प्रति काम कर रहा हूँ। सभी को यही बोलता हूँ, और जिनसे भी मिलता हूँ उनका स्वास्थ्य के प्रति उनसे बात करके और उनके बेरोजगारी के प्रति बात करके, जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं उनको ज्वाइन करवाता हूँ, और जो लोग स्वास्थ्य से अगर बीमार है उनको ठीक करने का मैं काम कर रहा हूँ, और मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखते रहूंगा, और अपने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। JRCM सर, मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया है सर, कल पूरा प्रिंट आउट निकलवाया है सब। JRCM सर। बिल्कुल। सर आगे बढ़े या फिर आपका कुछ आदेश? यस, बहुत अच्छा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस नए प्लान, बोल देता हूँ चलो, नया प्लान, बड़ी सुविधा रहेगी सबको। नए प्लान पे जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी बात को ध्यान से सुनिए। ये नया प्लान क्या है, इसको पहले समझे, पहचाने। पुराना प्लान, प्लान मतलब तरीका, पुराना प्लान बताने का तरीका और नया प्लान बताने का तरीका, दो को बात को अच्छी तरह समझ लें। पुराने में हमें थोड़ा सा उस नजरों से नहीं देखा जाता है जो एक बड़ा अभियान को जिस तरह से देखा जाना चाहिए जब हम किसी के पास जाते हैं। तो ये नया तरीका क्यों विकसित किया गया, इसके पीछे कुछ मकसद है कि हमें एक तो सम्मानजनक नजरों से सुने साथी और देखे। दूसरा है मकसद कि हमको ना नहीं मिले, जिसको भी हम बताएं वो हाँ तैयार हो जाए बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ भी हम उससे ले नहीं रहे हैं, हम किसी से ले नहीं रहे हैं, सिर्फ दे ही रहे हैं, तो कुछ रहे नहीं है। सामान तो कोई भी खरीदता है तो उसको लेना नहीं कहते। तो और तीसरा है कि हम परिणामों में बड़ी ग्रोथ लाए और समूह के समूह को बताएं हम, और समूह के समूह ज्वाइनिंग हो और आगे से आगे समूह के समूह बढ़े। और नेक्स्ट है जो भी आए उनकी सक्रियता बहुत अच्छी हो। फिर पुराने तरीके में क्या होता है कि ज्वाइनिंग तो करवा लेते हैं लेकिन फिर वो बैठ जाते हैं, ऐसा क्या काम, उससे क्या फायदा। तो ये तो उद्देश्य है इसके कि सक्रियता दर अच्छी मिले, अच्छा रेस्पॉन्स मिले, इज्जत से हमें देखा जाए, और ग्रुप के ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप भी आप बताओ तो वो भी इसमें शामिल हो, और हम परिणामों को बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं, घर घर में RCM को पहुंचा सके। इस मकसद से नया तरीका बनाया गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो भी आपको अभ्यास करना है, फोकस क्या करना है, फोकस का मतलब ये है कि जो उद्देश्य है वहां तक पहुंचना। पुराने की जो आदत रहती है ना, उसमें हमको अभी वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है।
पुराने में कॉन्फिडेंस नहीं था इतना। अब वो कॉन्फिडेंस हम में आना जरूरी है। और कितने प्रिंट निकाल लो, कितने भी कर लो, लेकिन जो अपनी खुद का जो एक रवैया होता है, जो एक लहजा होता है, जो विश्वास होता है, और जो पंच लाइन्स होती है, वो तो सबकी अपनी अपनी थोड़ी बहुत होती है। तो वो उसका अच्छे से अभ्यास होना चाहिए, लहजे का अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, क्या पूछा तो क्या बोलना है, ये सारी चीजें कवर करते हुए उस मकसद तक पहुंचना है कि हमको बड़े परिणाम आए। और इस फोकस वीक में परिणामों तक पहुंचना है। केवल खुद का खुद ही अभ्यास करने से फोकस नहीं कहलाएगा, कि साथियों को सिखाओ और निकालो उनको फील्ड में, या फिर बड़े कुछ आयोजन करो, होम मीटिंग करो, 4 साथी मिलके भी जा सकते हैं, वो और बढ़िया तरीका है, ताकि कोई तरह की कमी रहे नहीं। क्योंकि अभियान तभी लगता है जब कुछ साथी मिलके काम करते हैं। जो भी रास्ता निकालना है, पर उस मकसद को ध्यान में निकालना है, रखते हुए निकालना है कि 100% यस मिलनी चाहिए, सम्मानजनक यस मिलनी चाहिए। और कितने भी बड़े ग्रुप हो, वो इसमें हाँ भरे, वहाँ हम बता सकें इज्जत के साथ। और सक्रिय हो, जो भी इसके माध्यम से ज्वाइनिंग आए हो, सक्रिय ज्वाइनिंग आए, निष्क्रिय नहीं है। प्रोडक्ट यूजर बने, आगे काम करे, वो और साथियों की लिस्ट बनाए, हमें और साथियों से मिलवाए, उस तरह का सक्रिय हो। तो इन मकसद को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना, अभ्यास को परिणाम तक ले जाना। नहीं तो अभ्यास का कोई उतना बेनिफिट नहीं माना जाएगा। तो ये हम सभी साथियों को बिल्कुल जो आपने चालू किया है उसको, दूसरा हमें करना क्या क्या है, सबको सिखाना था ही। जो भी साथी है हमारे, जो भी सक्रिय है, जो भी बताते हैं, वो सिखाना है। दूसरा, सिखाने में एक और काम कर सकते हैं कि अपने ज्ञान केंद्र पर तो सिखा ही रहे हैं, पर उनको साथ में लेकर एक्चुअल जहाँ बता रहे हैं आप, वहां पे साथ में लेकर सिखाए। तो वो और भी प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ अच्छी फोकस का मतलब क्या है, कुछ अतिरिक्त सोचिए। जो है, जो जाना, जो किया, वो तो ठीक, कुछ अतिरिक्त इतना जबरदस्त बना दिया जाए कि हम घर घर में पहुंच सके। अपने भीतर ही सीखते रहने से भी काम नहीं चलेगा, घर घर में पहुंच सके, इसको इतना पावरफुल बनाना। तो मकसद बन गया। कुछ सीनियर साथी आए और उन्हें ध्यान दे रहे हो अपने ग्रुप में। मुख्य तौर पर जो भी हमारे बड़े टेक्निकल अचीवर्स है, स्टार एमराल्ड, रूबी एमराल्ड, या इससे ऊपर के साथी जो भी है, वो अगर सुन रहे हो तो वो आकर थोड़ा सा घोषणा करे और पूरी अपनी टीम में इसको पहुंचाने पर कुछ बात करें, कुछ कार्य करें, और पूरे देश में यही तरीका फैल जाए और साथी लगातार इसको अच्छे से सीखते रहे। मुझे पता है कि इसमें कितना दम है, पर एक चीज क्या होता है कि बनाना अलग बात है। प्रैक्टिकली मैं कहीं भी जाऊंगा और मुझे कितने भी साथियों को बताना हो, चाहे 50 को, 20 को, 10 को, 5 को, 500 को, 1000 को, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बताऊंगा उसके बाद कोई ना नहीं कह सकता। क्योंकि वो लाइन अलग बात होती है, क्या बोलना, पर उसको किस तरीके से, कौन किस स्थिति में है, किस टाइप के सामने बैठे हुए हैं, उसके अनुसार थोड़ा बहुत जो चेंज होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो वो अभ्यास से और आपके आत्मविश्वास से, आपकी सोच से, खुद में एक विश्वास भी होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश के लिए कार्य कर रहा हूँ।
वो जो लहजे में आना चाहिए, वो भाव में आना चाहिए। तो वो जरूरत के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप एक एक शब्द को रट कर आप बोलेंगे। तो वो ठीक है, जितना ध्यान है याद है वो अलग अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें पंचेस मारने की जरूरत होती है। तो वो एक जो टेक्निक है ना, छोटी सी, मोटा तो हो गया, पर एक जो सूक्ष्म टेक्निक होती है जहां से इसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है, वो जो भी साथी सीनियर साथी सब सुन रहे हैं, उस टेक्निक को अच्छी तरह से पकड़ के और सिखाइए। यही चीज 50% रिजल्ट वाले में बन सकती है, यही चीज 100% रिजल्ट वाले में बन सकती है। वो का वही है, वही अभियान प्रचार करने का तरीका सब कुछ, लेकिन इसमें थोड़ा सा सभी साथियों को मिलकर उन सूक्ष्म चीजों को थोड़ा पकड़ना, कहाँ फिर इसमें कहाँ चूक रह जाती है, कौन सी बात है जो और पावरफुल हो सकती है, कैसे हम एकदम सबको कवर कर सकते हैं, कैसे सामने वालों के दिमाग में ये बात क्लियर कर सकते हैं कि भाई आपका इसमें कुछ जा नहीं सकता है, लेकिन आपको जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। और ये जो कार्य है, जैसा इस शुद्ध भावना से कहीं भी नहीं होता है, ये चीजें सामने वाले के दिमाग में बैठनी होती है, हमारे दिमाग में होना पहले और फिर सामने वाले के दिमाग में बैठना। तो ये थोड़ी सी तकनीकी चीजें होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर कुछ और सीनियर साथी यहाँ पर मौजूद हो तो वो थोड़ा जोर लगाएंगे तो ये काम बहुत बड़ा होगा। जो साथी आ रहे हैं, नियमित आ रहे हैं, तो पूरा ध्यान दे रहे हैं। और मैंने पहले ये पूछ लिया फील्ड में कि भाई ये नया तरीका जो है ये सही तो है ना, ऐसा तो नहीं कि भाई पुराना ही सही और नया तरीके पे। तो मैंने पहले इसका भी सर्वे करके फिर ये बात फोकस वाली बात कर, मैंने कई साथियों से पूछा और बोला नहीं बहुत अच्छा है ये। तो कोई हमारे बीच में सीनियर साथी हो तो एक बार मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल। विराट सर तो बिल्कुल आइए सर। कुछ जी अतिरिक्त की आवश्यकता है विराट सर, जो थोड़ी टेक्निक्स होती है थोड़ी सी, जैसे शब्द हो गए, वर्ड हो गए, ये हो गए, प्रोडक्ट भी, सैंपल भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी लाइन परिस्थिति के अनुसार जो होती है ना, जहाँ फिर 100% यस मिलती है, ना नहीं मिल सकती है, इसमें ना जैसा कुछ है ही नहीं। तो वो उस पर थोड़ा सा और हमें पकड़ करके और खूब सारा, बहुत सारे साथियों को अभ्यास को परिणाम तक ले जाना, इसी सप्ताह में बहुत सारे परिणाम तक पहुंचे, उसको हम फोकस मानेंगे। विरक्त सर तो है, इसके अलावा और कोई सीनियर साथी हो तो मैं चाहूंगा कि और भी सीनियर साथी जो है उनका सबका वेलकम है हमारे बीच में। प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे। तब तक एक बार विरक्त सर आप बताइए, तब तक वो आ रहे हैं। जी सर, एक्स्ट्रा में जो आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैसे भी हम लोग पहले से ही एक मिशनरी सोच को ही प्रमोट करते थे, क्योंकि हम बिजनेस को पीछे रख के और अभियान को आगे रख के चलते थे। और ये चीज अभी इतने नेशनल लेवल से हाईलाइट हुई है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा सपोर्टिव पॉइंट बन गया है। उसका फॉर्मेट भी आपने जो दिया है, उसके ऊपर अब टीम को ढालने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार। और हमारा मिशन 100+ रॉयल्टी टेक्निकल का लेके हम लोग चल रहे हैं। उसमें हम लोग 20 कमांडर तैयार कर रहे हैं, जिनको इस नए अभियान को टीम में सिखाने के लिए अलग अलग जो ज्ञान केंद्र तैयार किए गए हैं, उन ज्ञान केंद्रों पे वो क्लासेस लेंगे, ताकि नए जो साथी हैं वो इस नए सांचे में ढल सकें और इसके अभियान प्रचार के सिस्टम को थोड़ा हम और मजबूत कर सकें। अलग अलग ज्ञान केंद्र के ऊपर हम लोग इसकी क्लासेस शुरू करेंगे सर। जैसे पुराना स्टाइल होता था हमारा, डिप्लोमा करवा करके, प्रैक्टिस करवा करके, खड़े कर करके एक एक साथी को बुलवा बुलवा के उनकी प्रैक्टिस करवाते थे, ताकि वो फील्ड में जा करके एक पूरी तैयारी के साथ नए लोगों से बात कर सकें। तो इसके ऊपर काफी चीजें स्टेप बाय स्टेप प्लान हो रही हैं गुरुदेव। जैसे जैसे
आपकी डायरेक्शन और गाइडलाइन मिल रही है। पुराने फॉर्मेट को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हटाया जा रहा है। एकाएक लोगों के माइंड से नहीं निकलती ये चीजें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उन सब चीजों को ट्रैक पे लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ, अब अपने को इसमें जो कुछ विषय खोज करनी है, ये फील्ड की खोज है, जो मैं कुछ सब्जेक्ट दे देता हूँ कि क्या इसमें हम दो दो चार चार साथी साथ में रह के बताए तो ज्यादा रिजल्ट आते हैं, या ये खोज करनी। दूसरा, हम किसी के यहाँ जाकर बताएं या हम कहीं बुलाकर अच्छी जगह पर वहां बुलाएं, ये भी हमें खोज करनी है। तीसरी हमें खोज करनी है कि हम जो एक एक को बता रहे हैं ना, इस सिस्टम को मैं हटाना चाहता हूँ। एक को क्यों बताना, 5 साथी 10 साथी को एक साथ बिठा के बताओ। अगर उसमें कोई संशय है, कोई डर है, उसको निकालना है। इन विषयों पे फील्ड में रिसर्च कीजिए कि कैसे बड़े स्तर पर कैसे। तो अकेले से मान लो उतना नहीं प्रभाव जाता हो, तो हम 2 साथी 3 साथी 4 साथी जो भी है वो हमेशा साथ में, वो सिस्टम ही रहे। बुलाने से, अपने स्थान पर बुला के दिखाने से ज्यादा अच्छे परिणाम आते हैं। ज्यादा से बुलाने का क्या तरीका हो सकता है फिर, क्योंकि काम तो होना चाहिए। तो इन विषयों पे थोड़ा रिसर्च करें और ग्रुप में दिखाएं। सिंगल वाले को हटाना, ग्रुप से ग्रुप 5 को दिखाया, 5 ने ज्वाइनिंग ली, और 500 फिर 5-5 10-10 साथियों को ऐसे एक साथ दिखाएंगे। बात ही वही करो कि हम आपको और आपके साथ वालों को शामिल करना चाहते हैं। तो कभी भी दिखाना भी है तो भी आप आपके और कौन दोस्त लोग हैं उनको बुलाइए, अपन एक साथ दिखाते हैं। तो ये कुछ विषय है जिसपे खोज कीजिए। और भी आपको कहीं भी किसी को भी लग रहा हो कि ये विषय पे खोज करनी चाहिए, और इस खोज को वहां तक ले जाना है कि हम अभी जो हो रहा है उसके मुकाबले 10-20 गुना 50 गुना ऐसे, 4 गुना 6 गुना 10 गुना ऐसे काम होने पड़ते हैं। इतनी खोज कीजिए इस विषय पे। यस, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सीनियर कोर लीडर हैं सर अवधेश कुमार सिंह सर, प्लीज वेलकम सर, आप आइए एक बार। सर ये नाम सर इसको सबसे पहला इस प्लान का हमें गंभीरता से पूरा लेना पड़ेगा कि इस प्लान के अंदर में जितने भी स्लाइड है उसमें ना है ही नहीं है। तो जब भी हम बताएंगे तो गंभीरता से और पूरा प्लान सुनाना है हमें। और प्रचार प्रसार बहुत ही बड़े रूप में लेना पड़ेगा। और सर अकेले नहीं, 2-4 साथी मिलके अगर हम जाए ना तो अभियान का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ज्ञान केंद्र पर भी सर, और घर घर जाकर भी हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हम लेते ही नहीं है। और एक को बताए या 5-5 साथी को बताए सर हम इस अभियान को सभी को बता सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छा ही है। और ग्रुप टू ग्रुप बताने से, जो हमारा ग्रुप टू ग्रुप बताना ही इस महीना चाहिए हमें, क्योंकि इसका प्रभाव मल्टी पड़ेगा। और हम बहुत बढ़िया करेंगे सर, कोशिश कर रहे हैं। अभी ये महीना का भी प्रभाव पता चलेगा और सब बहुत शानदार होगा, क्योंकि इस प्लान में अभी तक जितना भी प्लान आरसीएम का हमने अभी तक देखा है, तो उसमें ये बताना पड़ता था कि उनको वो पूछते थे कि क्या मिलेगा, और इस प्लान में है कि जितने स्लाइड बताए गए हैं उसमें उन्हीं को मिलेगा। ना बोलने का कोई शब्द ही नहीं है किसी के पास। हाँ होगा, बस शक्ति चाहिए सर, बहुत बड़ा करेंगे। नहीं, वो तो सब ठीक है, पर आपकी टीम में इस पे कोई फोकस जो अपने घोषित किया है, तो कहाँ कहाँ फोकस चालू हुआ, कहाँ कहाँ एक्टिविटी चालू हुई है? सर हमने फोकस तो कल आप से बात कीजिए, जो आप जिनसे बात कर सकते हैं कि इस पे इस सप्ताह में फोकस करना। फोकस का मतलब मैंने अभी भी जो वर्णन किया था, सबको सीखना सिखाना और इसको परिणाम तक पहुंचाना इसी सप्ताह में बड़े स्तर पर। जो अपने मतलब उसमें लाइन में है उनके साथ बात करके, क्योंकि कई साथी क्या होता है जो अलग ही चलते रहते हैं, उनकी दुनिया अलग है।
हमारी दुनिया अलग। इसको इस दुनिया में लाइए जहाँ सोना है, गोल्ड और मेडल में लाइए सबको आप सर। वो बात कीजिए थोड़ा सा। पूरा मैं चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान आरसीएम पूरा एक दिशा में चले, गुरुकुल की शिक्षा के जो भी विषय है। तो अभी एक दिशा में चलने के लिए फोकस वीक भी डिसाइड करिए कि इस सप्ताह में ये सब्जेक्ट को पूरा सीख लें। तो ये आपकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप टीम में आप अपने साथियों से बात कीजिए गंभीरता से। मेन चीज वो है। सर या कोई दिक्कत है क्या है तो वो बताइए कि हमें ये दिक्कत है, उनको पूछिए। मतलब चलिए। सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार होगा सर, बहुत शानदार होगा। आज बात में सभी एमरल्ड स्टार एमरल्ड अनुभव से बात करके और एक बड़ा अच्छा प्लान तैयार करता हूँ। नहीं, वो दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम सब जानते हैं, यही जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा है। हमको सिखाने वाला कौन है? हमको तो सब आता है। एक दिन आके और सब समझ जाते हैं कि हाँ क्या होता है, हमको सब पता है। ये इस बाधा को हमें तोड़ना। सर एक्चुअली में अभी तो आरसीएम पे अगर बात करूं तो हमें तो आरसीएम का अगर सही बताया जाए तो पूरा प्रोडक्ट का नाम भी याद नहीं है। तो ये तो मानना सर, आपने बोले थे एक दिन कि डर करना बहुत जरूरी है। तो डर तो है कि हमें बड़ा करना है तो सीखना हर दिन पड़ेगा, सभी साथी को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम जिस गति से सर बढ़ रही है ना, तो ये नया प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। और ये नया प्लान में सर आज प्लान बना के कुछ आपको कल फीडबैक देता हूँ सर। यस ठीक सर। ओवर टू धनराज जी। थैंक यू सर। सिकंदर सर आप आइए। जी सर, जब से ये प्लान आया, अभियान के बाद चल रहा है, बहुत बड़ा इसका टीम में मेरा बेनिफिट हो रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट इस बात का है कि कल हम अपना पर्ल स्टार अचीवर जुड़े, रॉयल्टी अचीवर जुड़े, एक गांव में जा करके इसका अभियान प्रचार मुखिया के थ्रू करवाए थे। वहां पर जिसे हमको उतना बढ़िया नॉलेज नहीं बोलने आता है, लेकिन मेरे एक्साइटेड देख करके, मेरे डॉक्टर साहब था उनको लेकर के कल लगभग 73,000 का न्यूट्रिशन वहाँ सेल हुआ। और उस आदमी को लगता है, दो व्यक्ति ऐसा ले गए थे जो आरसीएम से कुछ दिन से साइड था, उस व्यक्ति के ला करके साथ में ले गए थे। तो अब उस व्यक्ति को लगता है कि हमको लिए आया है। पहले हम किसी के पास जाते थे तो उसको लगता है अपना चक्कर में आया है, अब किसी के पास जाते हैं तो लगता है मेरा चलते आया। अगर अब हम छूट गए तो कभी दोबारा मेरा वापस नहीं मौका मिलने वाला है। अब इस अभियान के लेकर के इतनी बड़ी तैयारी है, जिस तरह से आलू के सब्जी है, हर एक चीज में फायदा कर, चोखा बना लीजिए, भुंजिया बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, उसी तरह से ये जो प्लान आया है सब आदमी के लिए है, सब आदमी के लिए है। जैसा आदमी है वैसा तरीका से बताइए, गजब का इसका रिजल्ट है। मैं तो यही कहूंगा कि इतना बढ़िया सोच विचार के साथ में इतना बढ़िया पॉइंट जो है सब लिखा हुआ है, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमको याद नहीं रहता है, लेकिन पूरे हमको कॉपी में लिखा हुआ डायरी में है, जाके बोलते हैं, हम अपना जो सीनियर एक्टिव है उसको बतियाते हैं बढ़िया से, तब फील्ड में कूदते हैं, जिसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। उसी का कारण है कि मेरा मार्च महीना से लगातार ग्रोथ चल रहा है, ग्रोथ चलते रहेगा। और हर दिन जब जब सर का ये बात होता है तो अंदर से एनर्जी आता है। तो बहुत बढ़िया इस पर हम काम करें। ज्ञान केंद्र पर जबरदस्त काम मेरा हो रहा है, वेलकम पर जबरदस्त काम हो रहा है, इसी के चलते ग्रोथ हो रहा है। आज जो प्लान जो नया जो सर बता, कोई प्लान के नाम से सिकंदर भैया कुछ सवाल है। अनम्यूट करो वापस। नेटवर्क इशू हो गया। हाँ सिकंदर सर। नहीं नेटवर्क फोन आ गया था सर। हाँ तो बस इसको बहुत बढ़िया तरीका से कर रहे हैं, और मेरा टारगेट है कि कम से कम
मीटिंग लेकर के भाई जहां जहां मेरा जो ज्ञान केंद्र खुला है प्लान के बारे में, ये जहां से हम है वहां से कंटिन्यू इसी तरह से चले, क्योंकि अब जो देरी करेगा वो बहुत भारी पछताएगा। अब इतना बढ़िया सब कुछ हो गया कि जिसको पास जाएंगे अपना पहला दिमाग हटा के नया दिमाग लेके जाते हैं, डायरेक्ट उसको एकदम एकटक करता है। और जहां थोड़ा बहुत गोलमोल बात करते हैं वो आदमी हड़क जाता है कि बात वही है, और जहां ये बात बताते हैं वो डायरेक्ट समझ जाता है ऐसा हो गया और से में ऐसा हो गया, मैंने वो विश्वास उसको नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मेरा तो यही कहूंगा कि इसी तरह से लगातार मेरा ग्रोथ होते रहे। और जब से इसमें गुरुकुल में आए हैं एक दिन भी मैं नागा नहीं करता हूँ, जितना आता है उतना समझता हूँ, लिखता हूँ। टूर में भी रहते हैं तो यूट्यूब पर सुनता हूँ, अगर छूट गया तो रात के 12 कहीं बज जाए बिना सुनले हमको नींद नहीं आता है। इसी कारण है मेरा ग्रोथ का। चलिए बहुत बढ़िया। मैं ये पूछना चाह रहा था, अपनी टीम में जितने भी है, जहाँ भी टीम खेली हुई है, वो सब नए प्लान में आ गए क्या? वो नए तरीके से बता रहे हैं या अभी कुछ लोग पुराने में ही बता रहे हैं? और सब नए तरीका से, कुछ लोग है सर जो पढ़ा लिखल है वो थोड़ा गवा रहा है, और जो कम पढ़ा लिखल है बढ़िया से वो आपका तरीका से कर रहा है, मेरा तरीका से कर रहा है। नहीं, जो कुछ है जो हम बहुत कम वो भी पढ़े पैदा लिखों हो के रहा है लिए सर बहुत जल्दी। कम पढ़े लिखे के लिए नया वाला ज्यादा इजी है। कम पढ़े लिखे वालों के लिए तो नया वाला ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रखना है। नए भारत के निर्माण का मिशन है और 3 उद्देश्य याद रखने हैं, तो और कम याद रखना है, न गणित याद रखनी न कुछ। तो ये पुराने के मुकाबले में तो 100 गुना ज्यादा आसान है। तो आइए कुछ साथी जो और बोलना चाह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। जी, सुलोचना नाम से हैं सर, आइए शर्मा जी। शायद बिजी है। हाँ रिशपाल सर आप आइए। बिल्कुल सर, अभी जो वंडर वर्ल्ड पर जो हमारी वीकली मीटिंग होती थी उनको वीकली। अरे एक मिनट, जो भी साथी बोल रहे हैं सुन लो बात। आपको बोलना क्या है, विषय दिया गया है कि आपकी टीम में पूरा प्रचार, ये प्लान अच्छा है वो सब तो हो चुका। अभी नया विषय आ गया है कि सीनियर साथी ये बताए कि हम पूरी टीम में कैसे फैला रहे हैं इसको, फोकस को, वो बताइए। नहीं थी ना, मेरा नाम लिया था। हाँ वो अनम्यूट। जी रिशपाल सर वापस बताइए सर। जी जी सर, तो जो वंडरवर्ड पर हमारी वीकली मीटिंग होती थी उनको हमने अभी अभियान प्रचार प्रोग्राम का नाम देकर वहाँ जो अभियान प्रचार का प्रोग्राम सिखा भी रहे हैं, और सभी जगह पर जो लीडर को तैयार करके एक एक पेज फिर उनसे सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, ताकि अभियान प्रचार अच्छे तरीके से एक एक सेवक साथी को आ सके। इस पर काम हो रहा है सर। ठीक है। राजेश सर। जी सर, मैं तो काफी पहले से इसको शुरू कर दिया हूँ, ज्ञान केंद्र के माध्यम से साथियों को सिखाने का काम। और जब भी अभी जैसे पिछले 5 तारीख को एक हमारा ओपन प्लान सेलिब्रेशन हुआ, लगभग 100-150 साथी थे, तो मैंने वहां पर ये प्रचार इसी तरीके से किया प्रोडक्ट के साथ। तो काफी सारे वहाँ नए साथी जो आए थे बीच में, अभी 5-6 लोगों का ज्वाइनिंग भी उसमें आया है। साथ ही साथ ये जो कुछ पंच लाइन भी मैं अलग अलग जगहों में तैयार करके रखा हूँ, जो मैं समय के अनुसार बोल रहा हूँ। और लोगों को इसके ऊपर भी इसका ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। आज मुझे नई जानकारी मिली कि एक ही तरीके से हर जगह में बात करेंगे तो हमारी बात सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी सर। और जैसे इसको इस तरीके से कर रहे हैं सर, ज्ञान केंद्र जैसे अभी शुरुआत है हमारी टीम में, काफी सारे लोग जो दूर में हैं तो उनको डिजिटल भी जूम के माध्यम से भी कनेक्ट कर रहे हैं सर। खाली और ग्रुप में बैठने के लिए सारे लीडर को ये बोला गया है सर, जो जिम्मेदार लीडर हैं वो जो जिन साथियों को सिखाना चाहते हैं, जहाँ जगह जगह 2, 4, 5, 5, 7, 7 जहाँ पर जैसे हैं वो ग्रुप में बैठ रहे हैं। और अभी
मैं ही इसको बता रहा हूँ। अब आज से शुरू हो जाएगा सर। अब जो सीखे हैं वो लोग बात करेंगे और कहाँ गलती हो रही है उसको फिर सुधारने का भी हम काम करेंगे सर जी। टीम में चेक करना कि कोई टीम में अभी भी कोई पुराना तरीके से तो नहीं कर रहा है, तो उनको भी सिखाना है। आइए, आज पूनम भी है, निर्जरा पूनम, मोबाइल को आड़ा कर लो पहले। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, टीम वाले जहां बोल रहे हैं उनको वीडियो बनाने को बोला हूँ सर। वीडियो बनाएंगे ताकि चेक कर सके कि कहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। हाँ, और आपको भी मैंने जो 2-4 वो रिसर्च के विषय दिए ना विरक्त सर के, वो आप भी सभी साथी रिसर्च करें। अभी रुके नहीं है, बहुत बड़ी खोज करनी है आपको कि आप एक साथ 200 का ग्रुप, 50 का, 20 का ग्रुप को बताओ, और तुरंत जो है वो ऐसा एक बहुत बड़ा जो सैलाब आना चाहिए। उसमें क्या क्या हमें और करना पड़ेगा, ये आप खोज कीजिए। अभी हमने ग्रुप में बात ही नहीं की, जैसे कोई क्लब होती है, संस्थाएं होती है, कोई गांव होता है, ऐसे बड़े बड़े में जाइए, बड़े में बात कीजिए, और बड़े के बड़े एक साथ 50-100 ज्वाइनिंग आए और वहां से मल्टीप्लाई हो, वहां उस तक खोज करनी है, तब काम होगा। ये अभी लक्ष्य हमारा होता हुआ रहेगा तो काम नहीं होगा। आइए पूनम जी। जी सर। सर, मुझे भी इतना समझ में आया है कि आप क्या पूछ रहे हैं, मैं उस तरीके से जो समझ में आया मैं बताऊंगी सर। जैसे एग्जीबिशन का माध्यम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नजदीक लेकर आना, उसमें अपने टूल का उपयोग करना। जैसे एग्जीबिशन अभी मैं एक ही जगह लगा पाई हूँ, वहां से ज्वाइनिंग भी आई है और सेल का प्रोसीजर है वो भी बढ़ा है। दूसरी बात, एक मेरे हस्बैंड का जो उन्होंने अपना काम शुरू किया है, कोर टीम बनाई हुई है, उसमें जूम मीटिंग का एक डाला हुआ है कि हम शाम को हर रोज उनकी जूम मीटिंग करें। कोर टीम जैसे जो डायमंड क्लब करने वाले हैं, डबल डायमंड क्लब करने वाले हैं, उनको बिठाया जाता है और उनसे वहां। पूनम जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो नया तरीका है प्लान बताने का, ये अपन पूरी टीम में फैला चुके हैं क्या? उस पे काम करना, उस पे बात करनी, और किसी विषय पे बात मत करो, फोकस को चेंज मत करो। अपन पहले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नए तरीके से? जी सर, एग्जीबिशन का अपन अलग तरीके से कर रहे हैं। एजुकेशन जो अपन ये स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं वो अलग विषय है, और जो अभी जो 13 तारीख का वीडियो हमें मिला है उनके अनुसार हमें मतलब एक समूह के साथ में सर बता रहे हैं बात करनी है, तो वो एक ही दिशा में एक ही विषय पे बात होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। शर्मा जी है, सुलेखना दीदी जी, आइए। जी सर, मैं ये समूह में मुझे अच्छा लग रहा है कि समूह में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अभी मैं आंगनवाड़ी पे टारगेट कर रही हूँ, उन्हीं की लिस्ट लेके उसी पे कॉलिंग करके बात कर रही हूँ। आंगनवाड़ी में अपना ये है सर कि हमेशा लोगों को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी है, तो एक पंथ दो काज हो सकते हैं सर। और मैं तो सर ने अभी अपन को परमिशन दिया, लेकिन होम मीटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सामूहिक मीटिंग पे ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे सर। थैंक यू। इस पे आप थोड़ा इस पे रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए कि कैसे सामूहिक से सामूहिक हम सबको इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम तो किसी को दे ही रहे हैं ना, उनसे कुछ लेना थोड़ी। जी जी, हम तो यही आप भी हमको अपना समूह थोड़ा आप भी बताते समय आप भी समूह में जाइए, अकेले नहीं जाना है, ताकि वहाँ सबको प्रोडक्ट टेस्ट करवाना, सैंपल करवाना, तो उससे बिल्कुल आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। चलिए, आज का समय हो गया है, तो सभी साथी पुनः मेरा निवेदन है कि सब्जेक्ट को समझिए, उसकी गहराई को समझिए। हमारी एक खोज है, ये आविष्कार क्यों हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, उस मकसद को ध्यान में रखते हुए इफ्तिकार भैया भी सुन रहे हैं, बाकी साथी सुन रहे हैं, कुछ साथी अभी थोड़ा सा अलग दुनिया में रहते हैं, उनको रहने दो, पर जो है इस दुनिया में उन्हीं को तो करके दिखाना है ना। जब तक हम चोट नहीं मारेंगे ना, कुछ क्या कि समझाने से समझते हैं, कुछ दिखाने से समझते,
तो हमें वो तरीके ढूंढने हैं कि हम, जैसे अभी सुलोचना दीदी ने बताया कि आंगनवाड़ी में 110-20 को बताया, तो वो क्या चूक है, क्या दिक्कत है, क्या उसको ढूंढिए और बड़े परिणाम चाहिए मुझे। कोई भी साथी इस सप्ताह में बड़े एकदम, पहले जहाँ 10 ट्रेनिंग होती थी वहां सीधे भी 100-200 आनी चाहिए। आप खोजिए इसको। चलिए कल मिलते हैं। जी सर, बिल्कुल। ऐसा प्लान सर आपने पहले 2009 में जब हमने उस समय किया था, और उस समय सारा इसी विषय पे ही बात करते थे हम, कैलेंडर के माध्यम से जगह जगह हम ये ऑफिस, मतलब एक जगह पे हम एक साथ में कैसे इस विषय पे बात करते थे, और धीरे धीरे डुप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा आ रहा था उस समय। तो अब भी मैंने भी ऐसी लिस्ट तैयार की है सर, अभी वापस समूह के साथ में बात कर पाए, ताकि मैं एक व्यक्ति के साथ में बात कर रहा हूँ तो उसमें कई सारे सवाल होंगे, वो बोलेगा मेरे साथ में इस तरीके से बात, लेकिन अगर समूह के साथ में बात करेंगे, हो सकता है मैं किसके साथ में बात कर रहा हूँ तीसरे व्यक्ति को वो बात समझ में आ जाएगी। वो इस विषय पे हम पहले बहुत उस समय काम भी हुआ था और रिजल्ट भी आ रहा था, और बीच में वो कारण बस छूट गया। लेकिन अभी वापस जो आपने ये भी एक रूप शिक्षा के माध्यम से दिया है, अगर सब साथी, जैसे आपने कहा सीनियर साथी, सभी का अगर एक साथ में सपोर्ट मिले तो बहुत कम समय में बहुत बड़ा रिजल्ट भी किया जा सकता है सर। तो बिल्कुल इस विषय में सर हम दिल जान से लगे हुए हैं। आप ढूंढिए कि आप कैसे समूह में बताएं और समूह के समूह शामिल हो, ये ढूंढना आपने। जी सर। आज का समय